नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम लोग जंतर मंतर दिल्ली में मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और जो मोदी सरकार के जो 5 साल का शासन रहा है उसमें जो महिलाओं के जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए हैं, और जो चुनाव आ रहे हैं, जैसे चुनाव चल रहे हैं इस वक्त, तो उसमें क्या अहम मुद्दे लेकर के वोट महिला करेंगी, उनके क्या मुद्दे अहम होने चाहिए हैं, और जो भी इस महिलाओं के जो भी मुद्दे हैं, जो भी महिलाएं सोचती हैं, उन्होंने आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। बहुत भारी मात्रा में महिलाएं मौजूद हैं। इसमें गृहिणी भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, सारे समूह की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि उनकी मुख्य मांगें क्या हैं, क्या सोचकर वो वोट देंगे। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि महिलाएं क्या सोचकर वोट देंगी 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो चलिए चलते हैं। अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं ये आम नहीं है, ये खास चुनाव है क्योंकि अभी देश एक बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ पे खड़ा हुआ है और खास तौर से इस समय जो पूरी नफरत की राजनीति है उसे नकारना जरूरी है। बतौर पत्रकार, बतौर लेखक, बतौर कलाकार और बतौर महिलाएं हमें ये कहना चाहिए कि जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यह देश के संविधान के खिलाफ है और ये ताकतें संविधान को चुनौती दे रही हैं। इसलिए बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को नाकाम करना जरूरी है। ज़रूरत ये है कि उसको माँ, बहन, बेटी और सारे जो ताम झाम इस भारतीय संस्कार या मनुवादी उसमें दिया हुआ है, उसकी बजाय उसको एक इंडिविजुअल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को से ट्रीट करता है, उसको उस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि मोदी सरकार ने 2014 में जितने भी वायदे किए थे वो झूठे वायदे, कोई महिलाओं के मुद्दे पूरे नहीं हुए। वास्तव में ये जो उज्ज्वला योजना है ये भी पूंजीपतियों के हित में, रिलायंस के हित में की गई योजना है, क्योंकि लोग जब सिलेंडर खरीदेंगे तो फायदा किसको होगा? सरकार तो सिलेंडर देती नहीं, सिलेंडर तो आपको आईजीएल देता है या कोई दूसरा कंपनी देती है। तो आपने उनका कस्टमर बढ़ाने के लिए जैसे जनधन योजना लागू की कि वहाँ पैसा जमा करो और पैसा वो उनको पूंजीपतियों को कर्ज में देंगे, उसी तरह उज्ज्वला योजना भी केवल गैस के कनेक्शंस को बढ़ावा देने के लिए और बिक्री बढ़ाने के लिए, इसीलिए उन्होंने बाद में उसका दाम बढ़ाते चले गए। तो इस तरह की योजनाएं शुरू करना जो वास्तव में जनहित में नहीं है, महिलाओं के हित में नहीं है, बच्चों के हित में नहीं है, शिक्षा के हित में नहीं है, ऐसी योजनाएं सरकार ने केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया। मैं ये बोलना चाहती, कोई भी नेता आए पहले गरीबों के सुनो, छेड़छाड़ होता उनकी सुनवाई होना चाहिए। जिनकी रोटी रोजी नहीं उनको रोटी रोजी मिलना चाहिए, गरीब जितना बुजुर्ग हैं उनको पैसे मिलना चाहिए, अस्पताल में दवाइयाँ मिलना चाहिए, पानी बत्ती का वो होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। और आज का जो हमारा सवाल है वो सिर्फ और महिला का सवाल नहीं है, और ना हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी मजदूरी तय कर, हम कह रहे हैं कि इस देश में जो अभी तक घटित हुआ है, क्या ये वाकई में ये देश रहने लायक बना है हमारे लिए? हर रोज़ कहीं ना कहीं पे दंगे हो रहे हैं, हर रोज़ कहीं ना कहीं पे मारपीट हो रही है। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम आपस में, क्या इस तरह की सरकारें हमें बांटना चाहती हैं? क्या हमारे खान पान पे रोक लगाना चाहती हैं? क्या हमारे पहनने पे रोक लगाना चाहती हैं? क्या हमारे आने जाने पे रोक लगाना चाहती हैं? तो ये जितनी भी रोक है, क्या हम ये चाहते भी हैं कि नहीं चाहते? क्योंकि संविधान ने हमें ये सारे अधिकार दिए हैं और सरकारें आती हैं और इस तरह की रुकावटें पैदा करती हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि जहाँ पे अभी घर ही सिर्फ हम पे चौकीदारी करते थे, आज तो देश का चौकीदार भी हम पे चौकीदारी कर रहा है और ये कह रहा है कि तुम्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो कम से कम ऐसे चौकीदार हमें अपने देश में नहीं चाहिए। हमें जो भी सरकार आई है और इस सरकार ने तो कोई मुद्दा महिलाओं के हक में उठाया ही नहीं है। सिर्फ मंदिर के नाम से ही वो वोट मांगते हैं और मंदिर के नाम से ही वो अपना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि महिला 33% आरक्षण जो है हम महिलाओं को मिलना चाहिए। अब हमारी मांग है कि 50% हम लेके रहेंगे पार्लियामेंट के अंदर। अगर नहीं मिला तो अगली बार महिलाओं की सरकार होगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। चाहे कोई भी नेता सही, हम ये नहीं चाहते कि मतलब मोदी ये वो, हमें किसी मोदी से नहीं, हमें सुरक्षा चाहिए। मैं यही बात तो बोल रही हूँ, अब गरीब आदमी को सुरक्षा नहीं मिलती है।
लड़कियों को कोई सुरक्षा नहीं है। आप मनुवादी मानसिकता से पुरुषवादी सत्ता से ग्रस्त हैं, जहां लड़कियां घर से निकलते ही रेप का शिकार हो जाएं। ऐसे में और बलात्कारियों के खिलाफ कोई भी मुहिम नहीं छेड़ी गई सरकार की ओर से, बल्कि कई बलात्कारी तो सरकार की ओर से बचाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल अर्थहीन। बेटी बहन का बलात्कार होता है, छेड़छाड़ होता है, कोई नेता आता किसी के घर पे जाके देखते नहीं था लोग। क्यों कि वोट के लिए जब वोट लेना होता तब आते हो, 5 साल के बाद हाथ जोड़ते हो, उसके बाद नहीं दिखाएंगे। ऐसी पार्टी भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि आरएसएस की विचारधारा से चलती है और आरएसएस विचारधारा मनुस्मृति को अपना संविधान बनाना चाहती है। किसी भी सरकार की बात हो, हम तो सिर्फ इतनी बात करना चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए, वो सरकार महिला मुद्दों को, मजदूर के मुद्दों को, छात्रों के मुद्दों को बहुत सेंसिटिवली, बहुत संवेदनशीलता के साथ हैंडल करे। ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी नहीं, महिलाओं के लिए ना पेंशन देती है ना कोई। ये गैस का मुद्दा जो उठा रहे हो बार कि गैस दे रहे हैं, तो हम अभी परसों भी टेलीविज़न में आया था कि गैस के मुद्दे पे कह रहा था कि भाई गांव में हमने गैस पहुंचाया, हर घर में चूल्हा पहुंचाया। कहाँ पहुंचाया? रोटी तो बना रही थी वो चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर कोई ना उसके घर में कोई गैस पहुंचा। इतना झूठ बोलती है ये मोदी सरकार। हमने तो इनको वोट देना ही नहीं, हर हालत में हम इसको वोट नहीं देंगे, यही बात है। मनुस्मृति में औरतों की क्या स्थिति है ये कोई आज बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए दिखाने के लिए उन्होंने पुरानी योजनाओं के नए नाम रखकर, जो पहले मनमोहन सरकार से योजनाएं चली आ रही थी, उनके नाम रखकर नई बोतल में पुरानी शराब नाम बदलकर उन्होंने वही योजनाएं शुरू की। हमें तो ऐसा व्यक्ति अपने देश में चाहिए जो संविधान की मर्यादा में बंधा हुआ हो, जो हर नागरिक के अधिकारों को संरक्षित करने का दावा करे, जो ये ना कहे कि इन लोगों को बाहर, इस देश से बाहर चले जाना चाहिए। आज तो ये नौबत हो गई, तो हम ही लोगों को डर लगा है कि अगर मेरा नाम किसी मुस्लिम नाम के साथ, मान लीजिए मेरा नाम शबनम है और मैं हिंदू जाति में, तो मुझे तो अपने नाम से भी डर है कि कहीं ना कहीं मुझे भी यहाँ से खदेड़ करके बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो सरकार इस समय पे बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल हो गई है इस समय पे, और पेट्रियार्कल के साथ साथ कहीं ना कहीं जिस धर्मनिरपेक्षता की बात हमारा देश करता था, वो धर्मनिरपेक्षता इस समय पे डब्बे में डाल दिया इन लोगों ने। तो कम से कम हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए। दूसरा विरोध इस बात से है कि वो कहते हैं कि हमने लड़की होने पर हम आपके लिए उसके विवाह के लिए एक राशि देंगे। इससे उनकी मानसिकता पता चलती है कि क्या एक स्त्री का, एक लड़की का जीवन विवाह के लिए है? क्या वो इस देश की एक स्वतंत्र नागरिक नहीं है? क्या उसे पढ़ने का, रोजगार का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपना स्वतंत्र विचार रखने का अधिकार नहीं है? इस तरह की योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं जो बिल्कुल पुरुषवादी और मनुस्मृति की जो है मानसिकता से, कि लक्ष्मी कन्यादान योजना। कन्यादान क्या होता है? हम औरतें लगातार कन्यादान के लिए पिछले 50 सालों से विरोध कर रहे हैं कि ये कन्यादान की मानसिकता खत्म होनी चाहिए। विवाह एक समझौता है जो बराबरी के स्तर पर हो, इसलिए इस तरह की योजनाएं चलाकर ये स्त्रियों को उसी पुरानी मानसिकता में जकड़े रखना चाहते हैं। और यही सरकार को, हर आदमी को, हर इंडिविजुअल को समझना चाहिए कि औरत एक इंडिविजुअल की तरह है और उसके सारे अधिकार वैसे ही हैं और उसको वो पाने की हक है। यानी कि महिलाओं को एक मशीन ना समझना। दूसरा, महिलाओं को किसान न मानना, क्योंकि उनके नाम पे ज़मीन नहीं है, इसलिए उनको कोई लोन नहीं मिलेगा, वो अपना घर नहीं चला सकती हैं। तो अभी भी यही है कि किसान केवल पुरुष होता है, किसान स्त्री नहीं होती। जबकि हम सब जानते हैं सदियों से, बल्कि जब सभ्यता का विकास हुआ है तो स्त्रियों ने ही कृषि का विकास किया।
ऐसी स्थिति में ये कौन सी मानसिकता, ये वही मनुवादी मानसिकता है जो स्त्रियों को जो काम करती हैं खेतों पर उनको किसान नहीं माना जाता। तो इसलिए आज औरतें, किसान औरतें भी आंदोलन में खड़ी हैं, मजदूर औरतें आंदोलन में खड़ी हैं। मजदूर औरतों के अधिकारों को भी श्रम कानूनों को बदल दिया गया है। ऐसी स्थिति में आज जरूरी हो गया है कि महिलाएं, हर वर्ग की, हर पेशे की महिला को आज खड़े होकर मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। धन्यवाद। है चुनाव का महीना और मच गया है शोर, ये कविता राहुल राम जी ने कही है। अभी मैं प्रोटेस्ट में था, ये कविता मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से साझा करूं। तो महिलाओं के जो मुद्दे हैं आपने सुने होंगे, आपने देखे होंगे अभी जो जिस तरीके की महिलाओं ने बात की है, तो अहम मुद्दे जो उन्होंने आपको गिनवाए हैं वो उस तरीके के मुद्दों से सोच करके वोट देंगी। लेकिन ज़्यादातर जो मुख्य मुद्दे, ये मैं कहना चाहूँगा कि जो मुझे समझ में आया है तो महिलाओं ने यही कहा है कि जो बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई तो जो वादे करके जो बीजेपी सत्ता में आई, जो वादा उन्होंने किया महिला को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, जो कहें हम जितने भी बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ को लेकर के, वो सारे मुख्य मुद्दे तो ज़्यादातर जो कि फेल हुए हैं, जो कि महिलाओं का आपने सुना है, खुद ही उनका कहना है। तो यही कहूँगा, सोच समझ कर वोट करिएगा। और चुनावी माहौल है और काफ़ी पार्टियां आपको रुझाने के लिए आएंगी, आपके पास अलग अलग तरकीब, अलग अलग आपको वादे करेंगी, लेकिन अब आपको देखना है कि आपको किसे वोट देना है। शुक्रिया, आप देख रहे थे नेशनल इंडिया न्यूज़। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।